हेलो बच्चों, वेलकम। दिस इज क्लास 10th थ्योरम 6.4 ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. It goes, if in two triangles sides of one triangle are proportional, that is in the same ratio to the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. What we are given in this theorem that we have two triangles. First is ABC and the second one is DEF. Of course, AB is smaller than DEF. What is given to us that the sides AB upon DE. First side हम इसको मान के चलते हैं, इनका रेशियो is equal to second side BC upon EF equals to AC upon DF. That is given to us. Side side side, sides का रेशियो you can say है ना. This is not your congruent rules. यहाँ पे sides equal नहीं है, sides का रेशियो इक्वल है. First side AB upon DE equals to BC upon EF equals to AC upon DF. What we need to prove that the angles are equal, corresponding angles are equal. That is, जो एंगल A होगा वो एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B will be equal to एंगल E and एंगल C equal to एंगल F. That you need to prove. ठीक है, और अगर ऐसा हो जाता है, hence we can say triangle ABC is similar to triangle DEF. तो ज़्यादा टफ टास्क नहीं है, हमने 6.3 थ्योरम देख ली है, कैसे प्रूफ करना है उसी अप्रोच के साथ यहाँ पे भी जाएंगे. सो अगेन लेट मी रिवाइज यू. गिवन क्या है, दो ट्राइंगल्स, साइड्स का रेशियो इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग का साइड्स का रेशियो इक्वल है. व्हाट वी नीड टू प्रूव इज एंगल्स आर इक्वल, कि हमें ये जो एंगल्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ए के डी, बी के ई और सी के एफ, ये इक्वल हैं. और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम क्या बोल पाएंगे कि ट्राइंगल्स सिमिलर हैं. द ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. वी नीड टू डू द कंस्ट्रक्शन हियर सेम एज द प्रीवियस वन. वी हैव टू कट DP फ्रॉम द साइड DE विच इज इक्वल टू AB. यस, हमने क्या करना है, एक DP कट करना है किस पे, DE पे, जो कि किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा. एंड हमें एक और पॉइंट कट करना है Q on DF such that AC is equal to DQ. Yes, so we can say AB is equal to DP and AC equals to DQ. अब इसको ज्वाइन कर दीजिए. तो देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमारा एग्जैक्टली सेम होगा. देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन क्या, कट DP equals to AB and DQ equals to AC. DP equals to AB and DQ equals to AC. ज्वाइन करवा दीजिएगा. ज्वाइन P to Q, इस P को Q से ज्वाइन करा दीजिए तो आपका ट्राइंगल DPQ तैयार हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट अवर प्रूफ. देखिए हमें AB और DP इक्वल तो पता है, बट हमें इस ट्राइंगल को इसके कन्ग्रेंट करने के लिए कुछ एंगल नहीं पता या थर्ड साइड नहीं पता. वी डोंट नो वेदर BC इक्वल्स टू PQ और नॉट, या फिर हमारे एंगल्स इक्वल है या नहीं है. सो प्रूफ देखते हैं. हमें इस ट्राइंगल ABC को DPQ के कन्ग्रेंट करना है. कीप इट इन माइंड. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी कन्ग्रेंस रूल यहाँ पे अप्लाई होता नहीं दिख रहा. बट हमें गिवन क्या था कि हमारा जो AB है अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF, ये वाला, इसको हम यूज कर रहे हैं. बस दो ही चीज का यूज करिएगा, AB अपॉन DE और AC अपॉन DF का. वी कैन राइट सिंस AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF. दैट वाज गिवन टू यू. अब AB के इक्वल कौन है, AB के इक्वल DP है और AC के इक्वल DQ है. सब्स्टिट्यूट करते हैं. DP अपॉन DE इक्वल्स टू AC के इक्वल कौन है, DQ, तो DQ अपॉन DF लिख सकते हैं यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन, डायरेक्टली बाय कंस्ट्रक्शन. तो देखिए बच्चे यहाँ पे क्या हो गया है आपका, यहाँ पे DP अपॉन DE इक्वल्स टू DQ अपॉन DF आ गया है. DP आपका ये ऊपर का पार्ट है और DE आपका पूरा पार्ट है. ऐसे ही DQ अपॉन DF आ चुका. क्लियर था. तो ये हमने पहले भी कर चुके हैं. 6.1, 6.2, 6.3 जो थ्योरम्स थी हमारी, वहाँ पे हमने कुछ ऐसा रिजल्ट को देखा है.
तो ये आप लोगों को आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो यू डोंट हैव एनी राइट टू कंटिन्यू दिस वीडियो, है ना। आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो फर्स्ट विजिट योर प्रीवियस लेक्चर्स, समझिए और फिर यहाँ पे वापस आइए। तो अगर मैं क्या करूँ, ऐसे रिजल्ट के बाद क्या किया जाता है, बाय रेसिप्रोकलिंग एंड एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। क्या बोला हमने, हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं और हम ऐड कर रहे हैं कितना, 1 ऑन बोथ साइड्स। किसके, इस इक्वेशन के। दैट मीन्स जो रिजल्ट आएगा इसको करने के बाद आप रेसिप्रोकल करिएगा, ऐड 1 करिएगा, फिर से रेसिप्रोकल करिएगा, तो क्या निकल के आएगा, dp अपॉन pe इज इक्वल टू dq अपॉन qf। साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, dp अपॉन pe इक्वल्स टू dq अपॉन ef qf, सॉरी। तो ये लाइन जो साइड्स को कट कर रही है पैरेलल होगी ef के, किससे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसके कन्वर्स से क्या हो जाएगा, PQ इज पैरेलल टू EF। दैट इज अवर फर्स्ट पार्ट। यहाँ तक नोट करिए, समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया है, दैट PQ इज पैरेलल टू EF। और अगर PQ EF के पैरेलल है तो इस एंगल 1 को मैं एंगल E के इक्वल बोलूंगा और एंगल 2 को किसके इक्वल बोलने वाले हैं, एंगल F के इक्वल। यस, सो इफ PQ is parallel to EF, again further implies that angle 1 is equal to angle E and angle 2 equals to angle F। आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है एंगल 1 कौन है, एंगल 2 कौन है। आप कुछ भी कर सकते हैं, E तो हमें पता ही था, इसलिए EF को हमने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। So what we can say, in triangle DPQ and triangle DEF, DPQ ऊपर वाले ट्रायंगल में और DEF इस पूरे ट्रायंगल में क्या हो रहा है, देखिए, ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल 1 और इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल E। अगेन ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल 2 और इस पूरे ट्रायंगल में एंगल F इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिमिलर बोल सकते हैं। सो ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। कैसे, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसको। तो हमारा जो ट्रायंगल छोटा वाला है और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, दोनों आपस में सिमिलर हो गए। अब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है ना। तो हम DP अपॉन DE, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF इज इक्वल टू क्या बच गया, PQ अपॉन EF। यस, ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ये हमारा रिजल्ट यहां तक आ गया। बट हमें गिवन क्या था, इट इज गिवन दैट AB अपॉन DE is equal to BC अपॉन EF equals to AC अपॉन DF। यस, ये हमें स्टार्टिंग में ही दे रखा था। तो मैं क्या AB को DP लिख सकता हूं। Yes, I can write AB as DP। D को ऐसे ही छोड़ते हैं, इक्वल्स टू BC अपॉन EF को ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, BC अपॉन EF एंड AC किसके इक्वल था, DQ के। तो AC की जगह क्या रख रहे हैं हम, DQ अपॉन DF। क्लियर, ये हमें गिवन था स्टार्टिंग में। हमने बोला AB इज इक्वल टू DP बाय कंस्ट्रक्शन,
एंड ए सी इक्वल्स टू डी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं सिंस ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, और ये किससे था, बिकॉज बाय कंस्ट्रक्शन, सिंपली ये आपका कंस्ट्रक्शन से हो गया। अब अगर मैं इसको अपनी फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा हूँ और इसको सेकंड इक्वेशन बोल रहा हूँ तो चेक करिए क्या इक्वल नहीं है, डी पी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन डी ई, डी क्यू अपॉन डी एफ, डी क्यू अपॉन डी एफ इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, सब कुछ इक्वल है, दो पार्ट्स हमारे इक्वल हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये थर्ड पार्ट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगा, पी क्यू अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। क्लियर? सो यू कैन कैंसिल ई एफ बाई ई एफ, सो व्हाट इट कम्स, पी क्यू इक्वल्स टू बी सी, जो आपका पी क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के, दिस वन इज बी सी एंड दिस वन इज योर पी क्यू इक्वल। तो देखिए इस ए बी सी ट्राइंगल में और डी पी क्यू ट्राइंगल में अब हम जाके इनको कहीं कन्ग्रेंट कर सकते हैं। ये बात सारी कन्ग्रेंसी की थी, हमें ए बी सी को डी पी क्यू के कन्ग्रेंट करना था, इसीलिए ये सब करना पड़ा। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। नाउ लेट्स सी इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल पी क्यू डी पी क्यू। ए बी सी और डी पी क्यू ट्राइंगल में देखिए ए बी इज इक्वल टू डी पी, सेकेंड वन इज ए सी इक्वल्स टू डी क्यू, ये आपका था बाय कंस्ट्रक्शन, और लास्ट में आ गया हमने बी सी अपॉन पी क्यू, अभी प्रूफ किया है, यू कैन राइट जस्ट प्रूव्ड। डन। तो साइड 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 तीनों साइड से इक्वल हो गई हैं, तो वी कैन से बाय साइड 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 कन्ग्रेंस रूल या फिर कन्ग्रेंस क्राइटेरियन, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। जो आपका ए बी सी ट्राइंगल है वो डी पी क्यू के कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो क्या होने वाला है, एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, है ना। कौन सा एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, यू कैन से एंगल बी इक्वल्स टू एंगल 1 हो जाएगा, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू हो जाएगा। यस, तीनों एंगल्स इक्वल आ गए। So you can say by CPCT angle A equals to angle D, second हो जाएगा angle B equals to angle 1 and angle C equals to angle Q। बट देखिए angle 1 किसके इक्वल था, angle E के इक्वल था, angle B equals to angle E और कर दीजिए, and angle C equals to angle F because angle 2 किसके इक्वल था, F के। यहाँ पे आप रीजन डाल सकते हैं, you can give the reason here since angle 1 equals to angle E and angle 2 equals to angle F। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया है, एंगल 1 की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, E को, 1 equals to E and एंगल Q मान लिया था, यहाँ पे एक्चुअली 2 होना चाहिए था, Q भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पे 2 अज्यूम किया था, तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल F के। एंगल 2 की जगह हमने एंगल F रख देना है। So see, angle A equals to D, angle B equals to E and angle C equals to F हो गया। All the three angles of the first triangle is equal to all the three angles of the second triangle. Therefore, what we can say, triangle ABC is similar to triangle DEF। Final part यहाँ पे आ जाएगा आपका। स्टेप बाय स्टेप जाइए, थोड़ा बेसिक यहाँ पे क्लियर होना चाहिए था आपका 6.1, 6.2 और 6.3 थ्योरम का, और ज़्यादा टफ है नहीं ये, इजीली आप स्टेप बाय स्टेप जाके सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमें ये देखना था कि इन दो ट्राइंगल्स को कन्ग्रेंट करना है, लेकिन कोई भी कन्ग्रेंस रूल अप्लाई नहीं हो रहा था। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, हमने इस छोटे ट्राइंगल को इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ किया है। सिमिलर करने के बाद
रिजल्ट आते रहेंगे और सॉल्व होते रहेगा।